नादरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आ गया है पहलगाम वाक़े पर। और जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट ये हर जगह पे, सोशल मीडिया पे हर जगह पे उनका स्टेटमेंट छा गया है। बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया है, पूरी दुनिया उस स्टेटमेंट को देख रही है, बल्कि आलमी सतह पे इमरान खान के स्टेटमेंट के ऊपर खबरें चली हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया को जवाब देने के लिए आया, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि आलमी उफक के ऊपर भी छा गया है, बैनुल-अक़वामी हेडलाइन बना है। यानी नवाज शरीफ साहब से तो इस तरह का कोई काम हो ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाते। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से जो है ना, वो शेर का इंतखाबी निशान लेकर ना उन्हें बिल्ली का इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। वजह यह है कि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं बोल सकते, या पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है वो पाकिस्तान को इस वक्त ललकार रहा है, वो पाकिस्तान को इस वक्त ललकारे मार रहा है, वो इस वक्त पाकिस्तान को धमका रहा है, अगर उस वक्त भी नवाज शरीफ ने नहीं बोलना तो पता नहीं कब बोलना है। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह दें तो 1 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं वो पढ़ रहा था, सुन रहा था स्टेटमेंट, तो उसमें वो अड़क अड़क के रुक रुक के बोल रहे थे। जब लेकिन पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं तो बड़े फ्लो के अंदर बोलते हैं। हैरत होती है मुझे वैसे इन लोगों पे। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले वो आप सुन लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज भी इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है इंडिया को, नरेंद्र मोदी को और उनकी आइडियालॉजी को लेकर। सबसे पहले तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है कि पहलगाम वाक़े में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई परेशान कुन और अलमनाक है। मैं मुतासरीन और उनके अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जब फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन का वाक़या हुआ तो हमने भारत को हर तरह के ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में पेशन गोई की थी, पहलगाम के वाक़े के बाद दोबारा वही हो रहा है। यानी इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि ये फिर यही करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे या कोई भी करेंगे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डालेंगे। उन्होंने कहा दोबारा से वही हो रहा है। मोदी सरकार खुद शनासाई और तहकीकात के बजाय इल्ज़ाम एक बार फिर पाकिस्तान पर डाल रही है। अब ये 1.5 अरब आबादी का मुल्क है भारत। 1.5 अरब आबादी का मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान को पहले से ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के नाम से मशहूर खित्ते के साथ गड़बड़ करने की बजाय जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब ये समझा रहे हैं। एक्चुअली इनका अंग्रेजी में ट्वीट था, मैंने आपके लिए इसको ट्रांसलेट किया उर्दू में। वो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस दुनिया में, जहां खुदा न खास्ता एक एटमी जंग हो सकती है, और वो ये खित्ता है पाकिस्तान और इंडिया का, और इसके असरात पूरी दुनिया में पड़ सकते हैं अगर एटमी जंग होती है तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इसको कहते हैं। तो ये बजाय गड़बड़ करने के जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है भारत को। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे बुज़दिली ना समझा जाए। पाकिस्तान के बाद किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, जैसा कि मेरी हुकूमत ने पूरी कौम की हमायत से 2019 में किया था। मैंने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की अहमियत पर जोर दिया है, जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दी गई है। मैं इस हकीकत को भी उजागर करता रहा हूँ कि RSS के नज़रिए की क़यादत में हिंदुस्तान ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि इससे भी आगे एक संगीन खतरा है। आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीर में भारतीय जबर में शिद्दत ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश को मजीद हवा दी है। अफसोस की बात है कि जाली फार्म 47 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई एक नाजायज़ हुकूमत ने कौम को तकसीम कर दिया है। और फिर भी सितम ज़रीफ़ी यह है कि नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज़ में मुत्तहिद कर दिया है, जबकि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। देखें अब कितना फ़र्क है। फैसल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट बोला वो इस तरह से था कि जो कौम फॉर्म 47 पे तकसीम हुई, आज नरेंद्र मोदी ने उसको इकट्ठा कर दिया। यानी उसके अंदर बहुत अजीब तरीके से वो स्टेटमेंट बताया गया था। बताने से जो है पूरा मफहूम बदल जाता है। यहाँ इमरान खान साहब ने कहा क्या कि अफसोस की बात है कि जाली फार्म 47 के नताइज के जरिए मुसल्लत की गई एक नाजायज़ हुकूमत ने कौम को तकसीम कर दिया। और फिर भी सितम ज़रीफ़ी यह है कि नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारतीय दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज़ में मुत्तहिद कर दिया है, जबकि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हम एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर मजबूती से खड़े हैं
और मोदी की जंग को हवा देने और इलाकाई अमन को खतरे में डालने वाले इसके खतरनाक अज़ाइम की शदीद मजम्मत करते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए सबसे पहले कौम को मुत्तहिद होना होगा। यह वो बात है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी, जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी नहीं आया था कि कौम को मुत्तहिद होना होगा। इस वक्त अब वक्त आ गया है कि इन तमाम कार्रवाइयों को रोका जाए जो कौम को मजीद पोलराइज कर रही हैं। यह इमरान खान साहब ने जरूर कहना था। मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप कार्रवाइयां कर रहे हैं कौम को तकसीम करने की खुद से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कौम को मुत्तहिद किया जाए। तो अगर कौम को मुत्तहिद करना है तो फिर जो पोलराइज करने के लिए या कौम को तकसीम करने के लिए जो कार्रवाइयां एस्टेब्लिशमेंट कर रही है उन कार्रवाइयों को रोक दे। देखिए ना, अगर एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी भी पाकिस्तान की खैर ख्वाह है तो ये गंद जो मार रही है पाकिस्तान के अंदर, ये मारना बंद कर दे। जुल्म जबर और फसायत को और सियासियत कंडों को और इन कार्रवाइयों को रोक दे जो कार्रवाइयां वो कर रही है पाकिस्तान में। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये सारा कुछ रोक देना चाहिए जिससे पोलराइजेशन बढ़ रही है। इस नाजुक वक्त में सियासी शिकार पर रियासत की जरूरत से ज्यादा तवज्जो अंदरूनी तकसीम को गहरा कर रही है। ये जो पॉलिटिकल हंटिंग हो रही है ना, लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जो एजेंसियां सियासत में किरदार अदा कर रही हैं, इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ना, इससे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पे एक तकसीम पैदा हो रही है और बैरूनी कुव्वत का या बैरूनी खतरात का मुकाबला करने की जो कौम की सलाहियत है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। यानी अगर आपने पूरी कौम को इकट्ठा करना है तो फिर कम से कम ये कार्रवाइयां और ये जो एजेंसियां कार्रवाइयां डाल रही हैं पाकिस्तान में, कार्रवाइयां डालना बंद करें। फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी मुखातिब किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसी खुद साख्ता शख्सियात से किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना बेहुदा है। वो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी गैर कानूनी दौलत और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क में हैं। वो बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और इन माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान पर गैर मुल्की जारहियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात के सामने खामोश रहते हैं। इनका खौफ बहुत सादी सी बात है। ये क्यों खौफज़दा है कि अगर वो सच बोलने की हिम्मत करेंगे तो भारत उनके खिलाफ लॉबिंग करेगा और उनके जो ऑफशोर असासे हैं उनको मुंजमद करवा देगा। ये है जनाब इमरान खान साहब का आज का स्टेटमेंट। इसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक, उन्होंने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। मैं पहले कह चुका हूं कि भारत में जब भी कोई दहशतगर्दी होगी उसका रीज़न ये है कि भारत ने कश्मीरियों पे जुल्म किया है। कश्मीरी जब भारत से बदला लेते हैं तो ये मामला कश्मीरियों का है, लेकिन भारत हर मर्तबा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक वो सारा बन जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरेगा और ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो भारत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर इमरान खान साहब ने आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी और ये वो सारे चलते हैं उसको इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और ने कहा कि कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो ये जो बदले की कार्रवाइयां आप कर रहे हैं ये करना इस वक्त बंद करें, ज्यादती और जुल्म को बंद करें।